आज की कहानी है चालाक लोमड़ी और हिरन। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में चालाक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी सभी जानवरों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे अपना काम निकालकर वहां से भाग जाती थी। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर समझ गए, ये लोमड़ी सभी को बेवकूफ़ बनाती है। सभी जानवर उस लोमड़ी से धीरे धीरे दूर होने लगे। अब लोमड़ी ने भी सोचा, इस जंगल में अब मेरा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए लोमड़ी एक दूसरे जंगल में जाती है। तभी उस जंगल में उसकी मुलाकात एक हिरन से होती है। हिरन ने पूछा, लोमड़ी बहन, तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो? मैंने तुम्हें इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। तभी लोमड़ी ने बताया कि हाँ भाई, मैं इस जंगल में अभी अभी आई हूँ। लोमड़ी ने बड़ी मासूमियत से हिरन से पूछा, भाई तुम तो बहुत तंदुरुस्त हो, क्या खाते हो? लोमड़ी की यह बात सुनकर हिरन कहता है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम बहुत ही स्वस्थ और शक्तिशाली हो जाओगे। हिरन कहता है, लोमड़ी बहन, यहाँ पास में ही एक बहुत बड़ा बाग है। उस बाग में हरी भरी सब्जियाँ और फल लगे हुए हैं। मैंने उस बाग में जाने का एक खुफिया रास्ता बना रखा है, जिससे मैं रोज रात को जाकर बाग में हरी भरी सब्जियां और फल खाता हूँ। यही वजह है कि मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ। हिरन की बात सुनते ही लोमड़ी उसके साथ हो लेती है। फिर लोमड़ी और हिरन दोनों ही साथ मिलकर बाग की ओर चल देते हैं। बाग में पहुंचकर लोमड़ी की आंखें चमक उठती हैं। इतने सारे फल और सब्जियां देखकर लोमड़ी अपने आप को रोक नहीं पाती है और बिना देर किए वह अपनी भूख मिटाने के लिए रसीले फल और सब्जियों का आनंद लेने लगती है। लोमड़ी और हिरन जी भर के खाने के बाद उसी बाग में सो जाते हैं। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही हिरन उठ जाता है और लोमड़ी को फौरन बाग से निकलने को कहता है। लोमड़ी बिना सवाल किए ही हिरन की बात मान लेती है और दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं। फिर वो दोनों रोज मिलते और इसी तरह बाग में जाकर हरी भरी सब्जियां और फल खाते। धीरे धीरे समय बीतता गया और लोमड़ी तंदुरुस्त हो गई। रोज भर पेट खाना खाकर अब लोमड़ी के बाल चमकने लगे थे और उसकी चाल में भी सुधार हो गया था। एक दिन लोमड़ी खूब खाकर मस्त हो गई और जमीन पर लौटने लगी। तभी हिरन ने पूछा, लोमड़ी बहन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लोमड़ी ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरा गाना गाने का मन कर रहा है। लोमड़ी की यह बात सुनकर हिरन घबराया और बोला, न लोमड़ी बहन, ये काम भूलकर भी मत करना। भूलो मत, हम चोरी कर रहे हैं। कहीं बाग के मालिक ने तुम्हारा बेसुरा गाना सुन लिया और यहाँ आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लोमड़ी बहन, इस गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो। हिरन की यह बात सुनकर लोमड़ी बोली, तुम क्या जानो गाने के बारे में? हम लोमड़ी तो खानदानी गायक हैं और हम लोग तो खाने के बाद आवाज करते ही है। आज मेरा गाने का बहुत मन है, इसलिए मैं तो गाऊंगी। हिरन समझ जाता है कि लोमड़ी को गाने से रोक पाना अब बहुत मुश्किल है। हिरन को अपनी गलती का आभास हो जाता है। तभी हिरन ने बोला, लोमड़ी बहन, तुम सही कह रहे हो, गाने वाने के बारे में हम क्या जाने। अब तुम बता रहे हो तो मुमकिन है कि तुम्हारी सुरीली आवाज सुनकर बाग का मालिक फूल माला लेकर तुम्हें पहनाने जरूर आएगा। हिरन की बात सुनकर लोमड़ी खुशी से गदगद हो जाती है। लोमड़ी कहती है, ठीक है, फिर मैं अपना गाना शुरू करती हूँ। तभी हिरन कहता है, लोमड़ी बहन, मैं तुम्हें फूल माला पहना सकूं, इसलिए तुम अपना गाना मेरे जाने के 15 मिनट बाद शुरू करना। इससे मैं तुम्हारा गाना खत्म होने से पहले यहाँ वापस आ जाऊंगा। हिरन की यह बात सुनकर लोमड़ी और भी ज्यादा फूला नहीं समाती है और कहती है, जाओ भाई हिरन, मेरे सम्मान के लिए फूल माला लेकर आओ। मैं तुम्हारे जाने के 15 मिनट बाद ही गाना शुरू करूंगी। लोमड़ी के इतना कहते ही हिरन वहां से 9-2-11 हो जाता है। हिरन के जाने के बाद लोमड़ी अपना गाना शुरू करती है। लोमड़ी की आवाज सुनते ही बाग का मालिक लाठी लेकर वहां पहुंच जाता है। वहां लोमड़ी को देख बाग का मालिक कहता है कि अब समझ आया कि तू ही है जो मेरे बाग को रोज चर के चली जाती है।
आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही बाग मालिक लाठी से लोमड़ी की खूब जमकर पिटाई करता है। बाग मालिक की पिटाई से लोमड़ी अधमरा हो जाती है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। कहानी से सीख। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर कोई हमारी भलाई के लिए कुछ बात समझाता है तो उसे मान लेना चाहिए। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि दूसरों की बात न मानने से हम मुसीबत में पड़ जाते हैं।